और तू तो बीवी दे थल्ले लग गया। कितनी देर से तुझे आवाजें दे रही। माँ जी, आपकी 2 आवाजों पे तो आ गया हूँ। मेरी तो 2 आवाजों पे आए हो ना, और जब बीवी बुलाती है ना तो एक आवाज पे उसकी तुम्हारी दुम हिलने लग पड़ती है। 50-50 की सफिया, आंगन टेढ़ा की सुल्ताना साहिबा और तन्हाइयां की बीबी दुर्दाना बट दाई अज्जल को लब्बई कह गईं। अपनी तर्ज की ये मुनफरिद अदाकारा अदाकारी में अपनी मिसाल आप थीं। इंतहाई पढ़ी लिखी और बावकार दुर्दाना बट ने अपनी निजी और पेशेवराना जिंदगी में कई नशेबो फराज देखे। मोइन अख्तर समेत मुल्क के बेहतरीन फनकारों के साथ इंतहाई म्यारी काम किया। फिर कितने ही प्यारों की जुदाई सही, जमा साली में एक बड़े सदमे से गुजरी और अधेड़ उम्री में कैंसर जैसे मर्ज से जंग की। मौत उनके सामने थी, लेकिन वो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती रहीं और मुस्कुराते हुए ही मनोमट्टी तले जा सोईं। मैं मुझे आता खेलना की तरफ से टूटने दो, अब तो क्वीन का मामला है, मुझे निशाना लगाना है। निशाना लगाएंगी? अरे बेटा क्वीन का मामला है, अगर निशाना चूक गया ना तो सामने गुलाम बैठा है। दुर्दाना बट 1958 को लाहौर में पैदा हुई। वो बचपन से ही शरारती तबीयत की थी, लेकिन इसके बावजूद वो तालीम में बहुत आगे तक गईं। कनेड कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्पेन चली गईं, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की डिग्री हासिल की। तालीम के दौरान ही दुर्दाना का रुझान अदाकारी की तरफ हो गया। उन्होंने थिएटर से इस शौक की तकमील शुरू की। थिएटर में वो मज़ाहिया रोल्स किया करती थी। उनकी नेचुरल अदाकारी और जानदार परफॉर्मेंस को बहुत पजीराई हासिल हुई। इसी वजह से PTV ने उन्हें ड्रामों में काम करने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। दुर्दाना बट को टेलीविजन स्क्रीन पर मुतारिफ करवाने का सेहरा अनवर मकसूद, शुएब मंसूर और मोइन अख्तर के सर जाता है। हुआ कुछ यूं कि 1978 में PTV ने अनवर मकसूद की लिखी हुई एक कॉमेडी सीरीज 50-50 को शुएब मंसूर के डायरेक्शन में तैयार करके नशर करना शुरू किया। इस प्रोग्राम ने कई नए सितारों को मुतारिफ करवाया और उनमें एक नाम दुर्दाना बट का भी था। जिस वक्त ये ड्रामा शुरू हुआ, दुर्दाना की उम्र 20 साल थी। वो सफिया के किरदार में प्रोग्राम का हिस्सा बनी। ये प्रोग्राम तकरीबन 6 साल तक टीवी स्क्रीन की जीनत रहा। अवाम ने इस इंतहाई म्यारी कॉमेडी प्रोग्राम को बहुत पजीराई बख्शी। दुर्दाना बट भी सफिया के किरदार में बेहतरीन अदाकारी की बदौलत मुल्क भर में मशहूर हो गयी। अभी जहारा की बहुत ही बर्मा फरदार खातून है। कभी कभी जो इमदाद मिल जाए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए भाभी। डेली शुक्रिया चंगा नहीं लगता। वैसे भाईजान चौधरी तो पूरा ड्राइंग रूम उठाकर लाना चाह रहे। दुर्दाना बट ने लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर के साथ भी काम किया। दोनों ने कई एक ड्रामों में एक साथ काम किया, जिनमें से एक नौकर के आगे चाकर था। नौकर के आगे चाकर 1982 में नशर किया गया। उस वक्त दुर्दाना बट का ड्रामा 50-50 भी ऑन एयर था। उन्हें इंडस्ट्री में आए कुछ ही साल हुए थे, लेकिन दुर्दाना बट को एक मंजी हुई अदाकारा के तौर पर शुमार किया जाने लगा, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। नोटों के जरिए या वोटों के जरिए? दीदी मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि इंतखाब के लिए क्या जरूरी है? 15-20 कुर्सियाँ और 2 लाउड स्पीकर। किस असेंबली के? 80 की दहाई PTV के ऐन उरूज का जमाना समझा जाता था और दुर्दाना बट उस दौर में एक के बाद एक सुपर हिट ड्रामा की जीनत बन रही थी। ये एक बहुत ही गैर मामूली बात थी। दुर्दाना का अगला बड़ा ड्रामा शोहरा आफाक आंगन टेढ़ा था, जो कि 1984 में ऑन एयर हुआ। मुख्तसर कास्ट पर मुबनी ये मज़ाहिया ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। अनवर मकसूद के लिखे इस ड्रामे की मकबूलियत आज तक बरकरार है। इसके 5 मुस्तकिल अदाकार लेजेंड्स की हैसियत इख्तियार कर गए थे। शकील बतौर महबूब अहमद, बुशरा अंसारी उनकी बेगम जहां आरा, सुल्तान नासिर मरहूम उनके मुलाजिम अकबर, अरशद महमूद उनके हमसाय चौधरी साहब और दुर्दाना बट चौधरी साहब की बहन सुल्ताना साहिबा के किरदार में बहुत मशहूर हुई और बहुत से लोग दुर्दाना बट को सुल्ताना साहिबा के किरदार से ही जानते थे। पुराने फर्नीचर के साथ तो बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं महबूब साहब। आइए आप लोग चाय पीते हैं। अच्छा तो मैं चल के फिर चाय का पानी रखती हूँ। नहीं हमारे घर चल के चाय पीते हैं। वो भाईजान चौधरी चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। मज़ाहिया सिलसिलों के अलावा दुर्दाना बट संजीदा ड्रामों का भी हिस्सा बनी। उनकी खुशकिस्मती है कि तीनों मज़ाहिया ड्रामों की तरह उनके करियर का पहला संजीदा खेल भी सुपरहिट था। 1985 में नशर होने वाला हसीना मोइन का तहरीर करदा खेल तन्हाइयां PTV की तारीख का एक मास्टरपीस था। शहजाद खलील के डायरेक्शन में एक शानदार कास्ट ने इस ड्रामे में एक दूसरे से बढ़कर अदाकारी के जौहर दिखाए। शहनाज शेख ने ज़ारा और मरीना खान ने सानिया के किरदार निभाए। दुर्दाना बट उन बहनों की आया बीबी के रोल में कास्ट की गयी। वो संजीदा ड्रामे में हल्के फुल्के मजाक के रंग बहुत खूबसूरती से भरती थी। ड्रामे में दिखाया गया कि ज़ारा और सानिया के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में वफात पा जाते हैं और बीबी ही उनके लिए माँ की हैसियत रखती है। माँ जैसी खातून का ये रोल करते हुए दुर्दाना की उम्र महज 26 साल
साल थी, लेकिन अपनी शख्सियत और अदाकारी के बलबूते पर उन्होंने ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो अभी तक जवां साल हैं। बेटा, तुम दोनों को कितनी मरतबा आके देख चुकी हूँ मैं। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। वो जो मैंने पराठे बनाए हैं ना, वो तो पड़े पड़े मगरमच्छ की खाल जैसे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं खा सके। दुर्दाना के दीगर नुमाया ड्रामों में रानी भी एक नुमाया ड्रामा है। अंजलीन मलिक के डायरेक्शन में तैयार होने वाला ये ड्रामा 2008 में पीटीवी से नशर हुआ। मर्दों के मुआशरे में औरतों के मसाइल इस खेल का मरकजी मौजू था। दुर्दाना भट्ट रानी का मरकजी किरदार अदा कर रही अंजलीन मलिक की माँ के रोल में जलवागर हुई और साबित किया कि वो नए दौर की और संजीदा अदाकारी से भी बखूबी वाकिफ है। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां के 26 बरस बाद दुर्दाना भट्ट को हसीना मोइन के लिखे हुए एक और ड्रामा में अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला। 2011 में पीटीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल छोटी सी कहानी अज़दवाजी जिंदगी की मुश्किलात पर औरतों के नुक्ता नजर से बनाया गया। मंजे हुए डायरेक्टर कामरान कुरैशी ने इसकी डायरेक्शन के फराज सर अंजाम दिए। दुर्दाना ने खालिदा का रोल कर रही सादिया इमाम की माँ का रोल बहुत खूबी से किया। ये अगरचे एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन दुर्दाना ने अपनी अदाकारी के जोर से इसे बहुत जानदार बना दिया। 2011 में ही दुर्दाना भट्ट को एक मरतबा फिर मज़ाहिया ड्रामे में काम करने का मौका मिला। ARY का सिटकॉम डुगडुगी खासा मकबूल हुआ। इस हल्की फुल्की मज़ाहिया सीरीज में दुर्दाना ने अशरफ खान की माँ का रोल निभाया था। शुगुफ्ता एजाज, अज़फ़ुर रहमान और नौशीन शाह भी इस ड्रामा की कास्ट में शामिल थी। हेलो, असफर साहब का घर है ये? जी नहीं, ये मेरा कार है। आप कौन साहब? मैं साहब नहीं, साहबा हूँ। असफर साहब ने तो कहा था कि वो इस घर में रहते हैं। जी नहीं, उनका अपना कार है। 2012 में मरीना खान ने तन्हाइयां को तन्हाइयां नए सिलसिले के नाम से दोबारा जिंदा करके आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस ड्रामा सीरियल को भी पीटीवी से ही नशर किया गया। तन्हाइयां की लीड एक्ट्रेस शहनाज शेख के अलावा ड्रामे की तकरीबन पूरी कास्ट इस सीक्वल का हिस्सा थी। दुर्दाना भट्ट भी बीबी के किरदार में दोबारा स्क्रीन पर नजर आई। दुर्दाना भट्ट के हालिया ड्रामा सीरियल्स में हुमायूं सईद की प्रोडक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल रुसवाइयां नुमाया था। रुबीना अशरफ की डायरेक्शन में बनने वाला ये ड्रामा 2019 और 20 में ARY डिजिटल की जिनत बना। रेप और वट्टा सट्टा जैसे इंतहाई हसास मौजू पर बनने वाले इस इंतहाई संजीदा ड्रामा में भी दुर्दाना अम्मा के किरदार में ही नजर आई। दुर्दाना भट्ट की शख्सियत ऐसी थी कि उन पर माँ का रोल बहुत जचता था, इसीलिए उन्होंने ज्यादातर ऐसे ही किरदार निभाए और इन्हीं किरदारों के लिए वो प्रोड्यूसर्स की पहली तरजीह होती। लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि वो हकीकी जिंदगी में माँ नहीं बन सकी और औलाद की नेमत से महरूम रही। दरअसल उनकी शादी नौजवानी में उनके कजन से हुई थी, लेकिन उनके शौहर जल्द ही इंतकाल कर गए। इसके बाद दुर्दाना ने कभी शादी नहीं की। कहा जाता है कि बेवा हो जाने और बे औलादी का गम ही उन्हें रूहानियत की तरफ ले गया। वो पीर आतिफ अनवरी ताजी की मुरीद और अकीदतमंद थी और जिंदगी के हर मसले में उनकी दुआ लेती थी। दुर्दाना भट्ट का अपने पीर के साथ एक बहुत ही अजीबो गरीब वाकया भी पेश आया। कुछ साल कबल दुर्दाना भट्ट में एक लंप की तशखीस हुई जो कि मुमकिना तौर पर कैंसर हो सकता था, लेकिन दुर्दाना भट्ट इलाज करवाने की बजाय अपने पीर के पास गयी, जिन्होंने दुर्दाना भट्ट का रूहानी तरीके से इलाज करने की कोशिश की और उन्हें कहा कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। दुर्दाना भट्ट इसके बाद रिलैक्स हो गयी, लेकिन लंप बढ़ता रहा। कुछ अर्सा बाद उनकी तकलीफ बहुत बढ़ गई, जिस पर उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, जिस पर पता चला कि कैंसर मुकम्मल तौर पर उनमें सरायत कर चुका है। आपके लिए ये बात काबिल हैरत होगी कि दुर्दाना भट्ट ने यह हकीकत अपने बहन भाइयों को भी नहीं बताई थी। लिहाजा जब अचानक उनके बहन भाइयों को दुर्दाना भट्ट के कैंसर का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। दुर्दाना भट्ट ने बहुत हिम्मत और जुर्रत के साथ इस मुहलिक बीमारी का मुकाबला किया, मगर वो जांबर न हो सकी। दरअसल मुझे किसी ने बताया कि आजकल 30s का फैशन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मैं भी कुछ 50s के हाय, मैं मर गई। किस पर? इस ड्रेस पर। दुर्दाना की निजी जिंदगी अपनी बड़ी बहन, छोटे भाई और उनके बच्चों के गिर्द घूमती थी। उन्हें अपने भांजे भांजियां और भतीजे भतीजियां सगी औलाद से भी बढ़कर अजीज थे और ये बच्चे भी उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। दुर्दाना भट्ट नशेबो फराज मगर एक अच्छी जिंदगी गुजारने और आखिर में कैंसर से जंग लड़ने के बाद हकीकी दुनिया में चली गयी, जहाँ हम सबको जाना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और आप सब भी दुर्दाना भट्ट की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अरे भाई ये हम आपके घर बैठ जाते और आपने ये ज़हमत क्यों की? महबूब साहब, मूड़े सबके किनारे पे पहुंच जाते हैं, न खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है।